हेलो एंड वेलकम टू स्टेट ऑफ यूरोप, वो प्रोग्राम मैंने सन द मॉन्क का जहां पे हम बाकी के यूरोपियन गेम्स थोड़ा प्रेडिक्ट करते हैं। और इस बार थोड़े स्पाइसी फिक्चर्स हैं यार। ऑब्वियसली द बिग वन इज द मैड्रिड डार्बी। वो तो अपने को बात करनी है उसके बारे में। मैड्रिड डार्बी इज अ बिग वन। एंड बार्सिलोना को भी एक बार्सिलोना का रिलेटिवली इजी फिक्चर। शिवम, विल यू से दैट Yeah, बिफोर हम लोग स्पेसिफिक मैचेस की बात करें? विल यू से मतलब रिलेटिवली थोड़ा इजी फिक्चर है बार्सिलोना का? yeah, नितिन भैया मतलब रियल सोसिएडाड है। दिस इज नॉट द सेम रियल हम्म। सोसिएडाड एंड अवे जब सोसिएडाड पुराने अनोएटा में मैचेस होते थे देन इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी बट होम पे बार्सिलोना खेल रही है। रियल सोसिएडाड ट्रांजिशन में वील टॉक अबाउट दिस, फैंस आर नॉट हैप्पी जिस तरीके का उनका बिजनेस हुआ है इस समर में। तो आई थिंक इट्स अ हम्म। रिलेटिवली इजी गेम एंड बार्सिलोना शुड बी कंफर्टेबल इन दिस गेम। लेकिन चलो थोड़ा बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के बारे में। मैड्रिड डार्बी है भाई ये वीकेंड। ऑब्वियसली मतलब तुम्हारा बार्सिलोना वाला एंगल असाइड, तू देख ही रहा होगा कि क्या होने वाला है। बट हाउ आर यू फीलिंग? बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड का स्टार्ट थोड़ा मतलब टॉपसी टर्वी रहा है। पिछला कुछ मैचेस में उन्होंने इम्प्रूव तो किया है, बट दे डोंट लुक वेरी कन्विंसिंग एटलेटिको मैड्रिड। लेकिन वहीं पे रियल मैड्रिड परफेक्ट रिकॉर्ड है और स्टार्ट थोड़ा स्लो था बट दे हैव पिक्ड अप। क्या लग रहा है तेरे को Yeah. बिफोर मूविंग इनटू दिस गेम? Interesting game है नीति पे बिकॉज मेट्रोपोलिटानो पे है गेम, सो इट्स नॉट एन इजी प्लेस। वी ऑल नो कि एटलेटिको अपने होम पे कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे यूरोप की बात करें या ला लीगा की बात करें। सो इट वोंट बी एन इजी राइट। गेम एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डार्बी गेम जो प्रीवियस फॉर्म होता है मतलब इट इज अ फैक्टर बट कंप्लीटली आउट ऑफ इक्वेशन उसको कभी कभार रख देना चाहिए, स्पेशली जब इतनी एनॉर्मस और इतनी फियर्स जो राइवलरी है दोनों मैड्रिड क्लब्स के बीच में। सो या हम्म। फॉर्म थोड़ा सा टॉपसी टर्वी है दोनों टीम्स का। मैड्रिड जहां एक तरफ बहुत ही अच्छे हाई फ्लाइंग मोड में आ रही है, एटलेटिको मैड्रिड आर स्टिल ट्राइंग। जो उनका नया सिस्टम है, जो उनके नए नए प्लेयर्स हैं, वो कैसे जेल कर रहे हैं, इंजरीज से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई विल गिव एडवांटेज टू रियल मैड्रिड बट इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग एंड आई थिंक इट विल बी अ क्लोज गेम। हम्म। यार ओके, थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट दोनों टीम्स के बारे में। जैसे पिछला मैच था एटलेटिको मैड्रिड का, लग रहा था फिर से डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। 2-1 बिहाइंड भी चले गए थे, फिर जूलियन एल्वारेज मारा और उसमें आई थिंक कुछ 7 बिग चांसेस मिस किए थे ना इन्होंने। या तेरे को मैड्रिड के डिफेंस में लग रहा है क्या कि थोड़ा सा कुछ मतलब वल्नरेबिलिटी है जो एटलेटिको थोड़ा एक्सप्लॉइट कर सकती है? बिकॉज जूलियन एल्वारेज का फॉर्म पिछले मैच में सही था। ऑफ कोर्स ये मैच में ट्रेंट नहीं होगा। ह्यूस्टन का बैन अभी भी चल ही रहा है। तो तेरे को लग रहा है कि उनका डिफेंस देख के कि कहीं ना कहीं थोड़ा वल्नरेबल हो सकता है? आई थिंक जो अभी तक हमें इनिशियल साइंस मिले हैं उसमें तो देख के काफी कुछ पॉजिटिव लगा है रियल मैड्रिड की तरफ से। दे हैव फुली रिस्ट्रक्चर्ड द हम्म। डिफेंस एंड एडर मिलिटाओ का फॉर्म काफी अच्छा हम्म। चल रहा है। मतलब अभी तो उन्होंने बैंगर भी स्कोर किया एंड डिफेंसिवली भी हम्म। दो एसीएल कंसेक्यूटिव एसीएल्स के बाद आके ही इज लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक जो वो प्री एसीएल होते थे। सो डेफिनेटली ये फैक्टर्स तो हैं। रिगार्डिंग डिफेंस ऑब्वियसली अगर आपके जो मेन की प्लेयर्स हैं जैसे हॉयसन, तो उससे आपकी बॉल प्लेइंग हम्म। तो आपकी थोड़ी बहुत इफेक्ट होगी और डिफेंस पे भी थोड़ा बहुत असर आएगा। बट आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड आर अ साइड जो इस सीजन काफी सारे चांसेस क्रिएट कर रही है। मतलब एक बहुत ही मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि एटलेटिको मैड्रिड आर स्टिल प्लेइंग हराम बॉल, बट अगर आप स्टैट शीट्स उठा के देखेंगे सो आई थिंक थर्ड या फोर्थ नंबर पे है सबसे ज्यादा बिग चांसेस जिन्होंने क्रिएट किए हैं। सो हम्म। इररिस्पेक्टिव ऑफ जैसा डिफेंस आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट रियल मैड्रिड का डिफेंस, स्पेशली जो आपके फ्लैंक्स होंगे। जावी अलोंसो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी सीन बिकॉज लास्ट सीजन हमने देखा था जब लेवरकूजन के मैनेजर थे जावी अलोंसो, तब एटलेटिको मैड्रिड ने 10 मैन से उनको हरा दिया था। बाद में हिनकापे को ऑब्वियसली रेड कार्ड मिला था। सो थोड़ा बहुत तो लेसन जावी ने भी सीखे होंगे एंड इट विल बी वेरी एक्साइटिंग बैटल मेरे हिसाब से। यार दो चार चीजें इंटरेस्टिंग हैं। अब जैसे कि इंजरीज की हमने बात की, एलेक्स बायना बेंच पे था वालेकानो के अगेंस्ट। मेरे को तो लग नहीं रहा है कि ये मैच में एलेक्स बायना स्टार्ट करेगा ऑनेस्टली, बिकॉज थोड़ा हाई प्रेशर मैच है। रियल मैड्रिड, वुड यू से, रियल मैड्रिड का पहला टफ टेस्ट ये सीजन का?
हाँ मतलब अगर आपको एग्जैक्टली ये बोलना है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं खेली गई हैं, फिक्सचर डिफिकल्टीज है, सो हाँ दे प्लेड मयोर्का, ओविएडो, ये सब टाइप की टीम्स खेले हैं, बट काफी ज्यादा दे लोग कंफर्टेबल। द बिग टेस्ट जो हम कहते हैं कि अभी तक सीजन में क्या हुआ है उसको भूल के, तो यार डार्बी इज डेफिनेटली अभी तक का मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड का इट्स द टफेस्ट टेस्ट। रियाल का तेरे को क्या लग रहा है? व्हाट आर द थिंग्स दैट, मतलब देख पर्सनली मैं तेरे को पूछ, मतलब मैं, इफ यू आस्क मी ना, आई थिंक मेरे को ना एथलेटिको मैड्रिड अभी भी कंप्लीटली सेटल्ड नहीं लग रही है। उनमें स्ट्रीक्स दिखते हैं कोई कोई मैचेस में ब्रिलियंस का, और मतलब उनका इंजरीज वगैरह भी बहुत है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है मैच में अगर मिडफील्ड में थोड़ा, मतलब अगर रियल मैड्रिड पहले गोल स्कोर करती है ना, तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा चांस बनता है उनका मैच जीतने का। या दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंडली मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक चीज हम लोग जो बात करते हैं ना कि एटलेटिको मैड्रिड का स्टाइल थोड़ा चेंज हो रहा है ट्रांजिशन के मूवमेंट्स में। अगर रियल मैड्रिड ने बॉल डोमिनेट कर लिया ना, मतलब जब ट्रांजिशन हो रहा है वहां पे अगर बॉल विन करके वो लोग अटैक अटैक कर दिया ना रियल मैड्रिड, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर एथलेटिको मैड्रिड को। डू यू अग्री विद दैट? देखो को भी लगता है कि ट्रांजिशन मोमेंट्स में अगर बॉल छीन के इफ दे स्टार्ट रनिंग विद द बॉल तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। दैट इज द मोमेंट, बिकॉज राइट नाउ आई फील बहुत बहुत दिन के बाद ना, शिवम, आई थिंक रियल मैड्रिड आर गोइंग इनटू दिस मैच एज फर्म फेवरेट्स। दिस इज व्हाट आई फील। आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट। या सो एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, ट्रांजिशन पे हर्ट कर सकते हैं। और इस सीजन हाँ। अगर आप एटलेटिको का देखेंगे ना, तो दे हैव स्पेंट द मोस्ट टाइम इन विनिंग द गेम्स एंड लीस्ट टाइम इन लूजिंग द गेम। सो बेसिकली एक पैटर्न अभी तक बन गया है कि एटलेटिको मैड्रिड स्कोर कर ले रही है, बट दे कांट प्रोटेक्ट द लीड। आप चाहे एस्पान्योल वाले गेम में देख लीजिए, चलिए एस्पान्योल में तो दूसरा गोल तो वाज परफेक्ट हेडर। आप ये जिसमें आई फॉरगेटिंग, आई थिंक इट वाज अलावेस, नहीं मायोर्का किससे था, फॉरगेटिंग, जिसमें गैलेगर ने स्कोर किया था एंड फिर सेकंड में उन्होंने फिर कंसीड कर दिया था। रायो वाले हम्म। गेम में तो पहला तो एकदम बैंगर पड़ गया था, बट दूसरा गोल थोड़ा सा मतलब उसमें बेटर का, दूसरे गोल में अच्छा ऑफ साइड ट्रैप नहीं कर पाए थे। सो डेफिनेटली डिफेंस में इश्यूज हैं एटलेटिको मैड्रिड के। एंड ऐसे इश्यूज इसलिए आ रहे हैं बिकॉज अगर आप देखेंगे तो बार्सिलोना के बाद, अगर दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, बार्सिलोना के बाद अगर किसी एक टीम ने ला लीगा में हाईएस्ट डिफेंसिव लाइन रखी है, यानी गोलकीपर से डिफेंस के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसी टीम की है, तो दैट इज हाँ। एटलेटिको मैड्रिड। जो कि ट्रेडिशनली लोग कहते हैं ना कि एक लो ब्लॉक टीम है तो हराम बॉल खेलते हैं, बट बारसा के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा हाई लाइन रखी है अभी तक ला लीगा में। और हम्म। सर्टेनली आपने जो प्लेयर्स लिए हैं, अनफॉर्चुनेटली रॉबिन ले नॉर्मान जब से उनकी स्कल इंजरी हुई है तब से उसके बाद से अभी तक वो प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाया। ही लुक्स वेरी फ्रेजाइल। क्लीमेंट लॉन्गले पे तो अब कुछ एवरीवन नोज अबाउट क्लीमेंट लॉन्गले। सो हांस्को का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टीम में। आई थिंक अगर हांस को सेंटर बैक रोल में खेलेंगे ना, तो काफी ज्यादा हेल्प होगी एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंस को, बिकॉज क्लियरली अभी तक सिंस बायना ज्यादा खेले नहीं है, तो हांस को हैज हम्म। बीन देयर साइनिंग ऑफ द समर। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि सिम्योने इस मैच में मार्क प्यूबिल को चांस दें, बिकॉज लास्ट गेम में जब प्यूबिल बेंच से आए थे, जो कि नए साइनिंग इनके अल्मारिया से लिया था, वुल से हाईजैक किया था इन्होंने ट्रांसफर, तो हाँ। उन वो भी काफी अच्छे लगे थे। बिकॉज मोलिना का जो डिक्लाइन आया पोस्ट 2023, दैट इज एस्टोनिशिंग। एंड नाउल मोलिना इज नॉट फॉर एटलेटिको मैड्रिड का लेवल। मतलब क्लियरली अगर आप एटलेटिको के गेम्स देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मोलिना कितना ज्यादा डिप कर गए हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बैकलाइन ऑफ प्यूबिल, हिमेनेस तो आउट है डार्बी से, ले नॉर्मान, हांचको एंड मे बी गालान या रुजेरी में से एक लेफ्ट बैक खेलेंगे। सो जो आपने इनिशियल पॉइंट बोला कि ट्रांजिशन पे हर्ट कर सकते हैं, तो जो हम्म। आपके वाइड एरियाज हैं, किलियन एम्बापे की स्पीड, विनिशियस जूनियर की स्पीड, और मस्तन टोनो अगर खेलते हैं तो उनकी सेंट्रल पेनिट्रेटिंग एबिलिटी का यूज करके प्रॉपरली रियल मैड्रिड, ये एक एरिया है जहां पे डेफिनेटली एक्सप्लॉइट कर सकती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये वाले मैच के ऊपर, तेरा प्रेडिक्शन क्या है मैच के ऊपर, ये मैच के लिए? इट्स अ टफ वन, बट आई जस्ट कांट इग्नोर जो रियल मैड्रिड का फॉर्म है, बट सिमिलरली मैं एटलेटिको का भी फॉर्म नहीं इग्नोर कर सकता। दे जस्ट कांट फिनिश, मतलब 13 बिग चांसेस मिस आउट ऑफ 19, अगर वो चांसेस, मतलब लास्ट मैच में तो जूलियानो सिमियोन बेंच से हैट्रिक मार देता। तो अगर वो फिनिशिंग इंप्रूव कर लेना, हम्म। तो जो अभी हमको दिख रहा है ना इतना डूम एंड ग्लूमी की सिमियोनी ये एटलेटिको कुछ कर नहीं पा रही, दैट विल इमीडिएटली इंप्रूव।
but I'll still back Real Madrid in this game. I'll go for a high scoring match. I'll go for a 3-2 Real Madrid win, which is not very typical of Madrid derbies. Low scoring होती है, but मुझे लग रहा है goals होंगे इस मैच में. आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 रियल मैड्रिड. कमेंट सेक्शन में बताओ आपके क्या प्रेडिक्शंस है. और अब आते हैं भाई तेरे टीम पे, बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएदाद. यार मैं ओरिजिनली अगर मैं ऐसा बोलता ना तो मैं बोलता कि दोनों ला लीगा में मैचेस काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी हो सकता है. बार्सिलोना ने मतलब चेजिंग पैक है फिलहाल के लिए बार्सिलोना. एक मैच ड्रॉ हुआ है. रियल मतलब ये दिस इज द वीक ना जहां पे आपका यमाल और बाल्डे दोनों वापस आ जाएंगे. सोसिएदाद Yeah. शुड बी एन इजी गेम राइट. मतलब सोसिएदाद के साथ पिछले सीजन भी उन्होंने 11th फिनिश किया था, ये सीजन भी जैसे उन्होंने स्टार्ट किया है ज्यादा इंप्रेसिव वो लोग लग नहीं रहे. और डू यू थिंक कि चीजें बदल सकती हैं? और घर पे है ना बार्सिलोना का मैच तो. Yeah. आई थिंक जो रियल सोसिएडाड के इश्यूज है ना वो थोड़े ज्यादा चल रहे हैं. अल्गुआसिल लास्ट समर जा चुके हैं ऑब्वियसली, तो टीम ट्रांजिशन में ऑलरेडी थी. एंड जो उनके हाँ स्पोर्टिंग डायरेक्टर है ओलाबे, वो भी अब एस्टन विला के लिए निकल चुके हैं. सो इन्होंने अपने करेक्ट. यूथ सिस्टम से मैनेजर को प्रमोट किया है, सर्जियो फ्रांसिस्को. और हाँ एरिक ब्रिटोस जो उनके नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा रहा नहीं. मतलब इन्होंने आई थिंक कार्लोस सोलेर को लाया था लास्ट डे पर, डेडलाइन डे पर, और यांजेल हाँ हरेरा आए, बट वो तब से इंजर्ड हो गए हैं. जो अभी तक मैंने लारियाल यानी रियल सोसिएडाड के गेम्स देखे हैं, तो मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, जुबिमेंडी को रिप्लेस नहीं कर पाए. क्योंकि जो करेक्ट. उनका अकेडमी का जो उनका बच्चा आया है, नॉट बच्चा, इज 23 इनफैक्ट, बट द अकेडमी किड जो उनका है, जॉन गुरुटोस, इट्स वेरी टफ वास्ट नेम है उसका, जॉन गुरुटोस की ही, जो नंबर हाँ 6 उनका खेलता है. तो वो अभी बहुत ग्रीन है. एंड क्लियरली उनके गेम्स में आपको बहुत रॉनेस दिखती है. एंड सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर अगर आपका इतना रॉ है एंड जुबिमेंडी के अगर रिप्लेस कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको फ्रेजिलिटीज होंगे. प्लस आपके डिफेंस में चलेता 4 है, दैट क्रोएशियन जो आपके सेंटर बैक थे, साउथहैम्पटन में भी पहले थे. एंड उसके साथ जुबेल्डिया का भी आपका डिप आ रहा है. तो क्लियरली थिंग्स आर नॉट गुड. और जो आपके रियल सोसिएडाड के जो मैनेजमेंट है, उनसे फैंस खुश नहीं, बिकॉज आपके अकेडमी का एक बहुत ही यंग टैलेंट था, उर्को गोंजालेस दे जर्राते, आपने उसको एस्पानियोल बेच दिया डेडलाइन डे पर. एंड एस्पानियोल में ही इज डूइंग वेल, तो वो आपका मिडफील्ड का इशू सॉल्व कर सकता था. तो आई थिंक कि बार्सिलोना इस गेम में मिडफील्ड में डोमिनेट करेगी. एंड आई थिंक इट विल इवेंचुअली बी अ कंफर्टेबल गेम. जो आपका पुराना अनोएटा था वहां पे दिक्कत होती थी, although ये तो होम पे है, but now Real Sociedad, I think it's not a very, a tough fixture for Barcelona या even Real Madrid भी मैं बोलूंगा जब भी वो लोग खेलेंगे. हिस्ट्री भी सोसेदाद के साथ नहीं है यार. मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि लास्ट के मतलब इतना पुराना 196 मैचेस में मतलब सोसेदाद पेपर पे बहुत इंटरेस्टिंग मैच लगता है, लेकिन 196 में से 36 मैच जीती है. तेरा टीम क्या होगा बार्सिलोना का ये मैच में? डू यू थिंक यमाल स्टार्ट्स राइट अवे या फिर बेंच से आएगा? मेरे को लगता है बेंच से आएगा. आइडियली तो इस गेम में यमाल की नीड पड़नी नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली अगर हाँ थोड़े से, हाँ, थोड़ा सा अगर मिनट्स देना है, रिफ्रेश करना है बिफोर द बिग चैंपियंस लीग गेम, तो दे सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पीएसजी गेम में शायद रोनाल्ड अराउहो स्टार्ट ना करें, स्पेशली जो लास्ट टाइम पीएसजी में हुआ था, जो उनसे एरर हुई थी. मे बी दो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स उस गेम में जाए, बिकॉज एनरिके टारगेट फिर से करना चाहेंगे अराउहो को अगर वो स्टार्ट किए. तो आई थिंक दिस गेम शुड बी अराउहो स्टार्टिंग. एंड बहुत अच्छा फॉर्म अभी तक उनका चल रहा है इस सीजन में. अब हाँ उनके साथ आप एरिक गार्सिया का फॉर्म अच्छा, तो आप गार्सिया और कुबार्सी में से किसी एक को भी खिला सकते हैं. आई थिंक मार्टिन विल प्ले एट द लेफ्ट बैक, कुंडे आपके राइट बैक पर रहेंगे. मिडफील्ड में पेड्री के साथ फ्रेंकी रहेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में फ्रेंकी बेंच से आए थे. एंड आपके वही आगे की जो फ्रंट लाइन जो आपकी लास्ट गेम में थी वही चलेगी. एंड सेकेंडली जो आपने ये हिस्ट्री की बात की, सो आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम 2011 2015 जो अवे गेम्स होते थे हमारे सोसिएडाड में, अनोएटा में, पुराना जो अनोएटा था. तो आप हाँ प्राइम पेप की बारसा भी थी, चाहे लुइस एनरिके की बारसा थी, हमेशा हार के आते थे. आपके हाँ. इनिगो मार्टिनेज और अल्बर्टो डेला बेला और ग्रीजमैन वगैरह सब खेलते थे उस टाइम पे. बट नाउ टाइम्स हैव चेंज. तेरा प्रेडिक्शन क्या है मैच का? आई विल गो फॉर अ 3-0 बार्सिलोना. हाँ सिमिलर. मैं 2-0 बोलने वाला था. आई थिंक 2-0
मेरे को ऐसा लगता है लमीन यमाल विल गेट अ फ्यू मिनट्स. मेरे को ऐसा लगता है लमीन यमाल सेकंड हाफ में मे बी 30-35 मिनट्स. लमीन यमाल टू कम एंड स्कोर अ गोल इज व्हाट माय प्रेडिक्शन इज. सो ये मैच शुड बी कंफर्टेबल फॉर बार्सिलोना एंड आई थिंक रियल का तो आई थिंक स्ट्रीक विल कंटिन्यू. ये एक और हफ्ता होगा जहां पे बार्सिलोना थोड़ा कैचअप गेम खेलने वाली है. इवेंचुअली क्या होता है वो पता नहीं है. डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा. एक लास्ट मैच का बात करते हैं, थोड़ा उसका प्रेडिक्शन कर लेते हैं. इटली में एक इंटरेस्टिंग मैच है, पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग है, बट यूवेंटस वर्सेस एटलांटा है. एटलांटा इज ऑब्वियसली, मतलब लोग, मतलब फॉर अ आइडल ऑब्जर्वर लोग गैस्परिनी वाला इमेज अभी भी लेके बैठेंगे. बट ज्यूरिच के अंदर पता नहीं, एटलांटा मेरे को उतना कन्विंसिंग तो लग नहीं रही है. इस मैच का बहुत शॉर्ट में तेरे से मैं प्रेडिक्शन लेता हूँ. मेरे को ऐसा लगता है यूवेंटस का फॉर्म बहुत सही चल रहा है और उन लोग को पता है कि कैसे मैचेस जीतने हैं. तो मैं थोड़ा यूवेंटस को बैक करने वाला हूँ. ये आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 यूवेंटस विन. खास करके यील्डिज वगैरह जिस फॉर्म में चल रहा है ना, थूरम वुरम भी गोल मारता ही है. सो आई डोंट थिंक ये मैच में यूवेंटस को कोई प्रॉब्लम होने वाली है. 3-1 यूवेंटस इज व्हाट माय प्रेडिक्शन इज. तेरा क्या प्रेडिक्शन है? I'll go 2-1 बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन मोड भी रहेगा क्योंकि यूसीएल गेम भी उनका आने वाला है. लास्ट मैच हम्म. 1-1 बल्कि इनका ड्रॉ हो गया था यूवे का. हेलास ने काउंटर्स पे काफी एक्सपोज किया था. डिफेंस हम्म. इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यूवे एंड एटलांटा का जो मिडफील्ड है पैसेलिच और डेरून थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो आई थिंक दे विल गिव अ फाइट बट आई यूवेंटस जीत जाएगा. मुझे लग रहा है यिल्डिज एंड व्लाहोविच बेंच से आके अच्छा कर रहा है. सो मे बी यिल्डिज, जोनाथन डेविड, जेग्रोवा अच्छा कर रहा है. These players हम्म. will get on the score sheet. तो यही था यार हमारा स्टेट ऑफ यूरोप का प्रेडिक्शंस दिस वीक का. आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतने वाली है. द बिग गेम इज ऑफ कोर्स द मैड्रिड डर्बी. मैड्रिड डर्बी के क्या प्रेडिक्शंस? ऑफ कोर्स बार्सिलोना फैंस चाहेंगे कि एथलेटिको कुछ कर दे. बट लेट अस नो योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. और बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे. शिवम का ट्विटर हैंडल मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज मेक श्योर यू गो अहेड एंड फॉलो हिम फॉर amazing insights on South American football. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय एंड वी विल सी यू सून. यहाँ तक आए हो तो हमको भी लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलेंगे तब तक. टेक केयर, एंजॉय एंड अप द रेड्स.